हाँ शुरू कर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं आपका दोस्त शमशेर सरवर। दोस्तों आज हम मौजूद हैं अपनी छत पे। सोचा आपको दूसरों के तो शौक़ करवा रहे हैं, अपना भी करवाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन उस्ताद, नामी गिरामी उस्ताद हमारे पास मौजूद है, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जो हमारे दोस्त हैं, कबूतरबाज नहीं मैं उनको कहूँगा, कबूतर परवर कहूँगा। मुख्तलिफ़ नस्लों का ये ब्रीड जमा करने का शौक़ है उनको, तो उनसे भी आपका तारुफ़ कराएंगे। आज हम मौजूद हैं जो अपनी छत पे, तो आज दो दोस्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। खलीफा साबिर भाई, उस्ताद हमीद बलोच हैं, नुमान भाई हैं, और ये हैं जी अब्दुल्ला नियाजी साहब। ऐसा कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। सर कैसे चल रही है कबूतर परवरी? बहुत अच्छी चल रही है जी। शौक़ है हमारा, शौक़ करते हैं, कबूतरों के साथ टाइम पास करते हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते हैं अपना लोगों की प्रॉब्लम से, इश्यूज से। तो आते हैं छत पे बैठते हैं, अब दोस्त आते हैं, हमसे गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। ये हुई ना बात। अब्दुल्ला भाई कितना अर्सा हो गया शौक़ करते हुए आपको? अपना शमशेर भाई तकरीबन शौक़ तो बचपन से ही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से रखते रहे, फिर घर वाले मना करते रहे, फिर कुछ अपना रोज़गार की तरफ तवज्जो दी, पढ़ाई मुकम्मल की, फिर दोबारा रखने शुरू किए, इजाज़त दी बड़े भाइयों से। और अब मेरे ख्याल में कोई 10-12 साल तो खैर हो गए होंगे कबूतर मेरे पास हैं, और शौक़ कर रहे हैं। कौन कौन सी ब्रीड रखी है आपने? शौक़ तो जी मुझे काबली कबूतरों का है, और पट्टी वाले कबूतर भी हैं मेरे पास। सबसे ज़्यादा अच्छे कबूतर जो लगते हैं मुझे, और जो पिंजरे में भी अच्छे लगते हैं और वो देख खूबसूरत भी हैं, तो वो रामपुरी कबूतर हैं। रामपुरी कबूतर हैं मेरे पास। कबूतर टेडी भी हैं, 35 वाले भी हैं, तकरीबन बहुत सी मशहूर नस्लें जो लोग जिनको जानते हैं वो नस्लें हैं हमारे पास। और ज़्यादातर शौक़ जो है वो मुझे इंडियन ब्रीड्स हैं, रामपुरी कबूतर हैं, अम्बरसरे हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं और पिंजरे में खूबसूरत लगते हैं। ज़मीनी शौक़ करते हैं हम लोग और कबूतरों को पसंद करते हैं। ये अच्छा, ये आजकल बहुत चल रहा है। 2-3 सवाल भी मुझसे पूछे हैं दोस्तों कि ये जो रामपुरी कबूतर हैं ये उड़ते नहीं हैं या इनकी परवाज़ क्या है, तो ये भी हम पूछते हैं, क्योंकि ये इनको बहुत शौक़ है। मैंने एक पोस्ट लगाई है अपनी पहले कि अब्दुल्ला नियाजी के रामपुरी कबूतर, और वो आपको शौक़ करवाया हुआ है। तो पूछते हैं अब्दुल्ला भाई से कि क्या ये उड़ते भी हैं या ये खाली ज़मीनी शौक़ है इनका? ये जी अब्दुल्ला। शमशेर भाई, जो भी मशहूर कबूतर हैं, रामपुरी कबूतर हैं, 35 वाले कबूतर हैं, बटेरे हैं, जिन्होंने जो कबूतर उड़ाए हुए हैं उन कबूतरों को पसंद करते हैं। लेकिन जितने भी फेमस हाई फ्लाई हैं, ये सारे कबूतर उड़ते होंगे तो इतने मशहूर हैं, लोग इनको रखते हैं, पसंद करते हैं। फिर लोगों ने ज़मीनी शौक़ के हिसाब से कबूतर बनाया कि उन्होंने बड़े साइज़ के कर लिए, और लोग कबूतर वैसे तो नॉर्मली क्रॉस में उड़ाते हैं, लेकिन ये कबूतर उड़ते हैं। मैंने इनके 4-6 बच्चे अपने पास सेट किए थे, उड़ाए थे, ठीक है। और लोग आजकल जल्दी में ऐसे कबूतर पसंद करते हैं कि जो कबूतर बस आपने रखे हैं और उनको 2-4 दिन में कबूतर जो उड़ना शुरू कर दें, परवाज़ करना शुरू कर दें। ये बड़े कबूतर हैं, ज़्यादा टाइम पे उड़ने वाले कबूतर हैं, लोग तैयार करते हैं। अच्छा महंगे हैं बहुत ज़्यादा, तो लोग जो है इनकी क्रॉस करके ब्रीड बना के उड़ाते हैं, और 25-30 हज़ार वाला जोड़ा उड़ाने के लिए हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और कबूतर, क्योंकि काबली कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है कराची में, तो काबली कबूतर का शौक़ कम होने की वजह मेरी नज़र में वो यही है कि कबूतर ज़ाया ज़्यादा होता है, हवा का प्रेशर ज़्यादा है यहाँ के ऊपर, तो फिर लोग क्रॉस करके उड़ाते हैं। उनको उड़ाते नहीं हैं तो कहते हैं फिर उड़ते भी नहीं है मेरे ख्याल में। और जिन्होंने उड़ाए होंगे, हमारे एक और दोस्त हैं पीछे, फ्याज उस्ताद हैं, फ्याज भाई की छत पर हम गए थे, वो उड़ाते हैं कबूतर और वो कहते हैं उड़ते हैं। मैंने उन्होंने, उनके पास तो सिर्फ है ही रामपुरी। अच्छा रामपुरी, हाँ उनके पास अच्छा खूबसूरत कबूतर है, बड़े पल्ले का कबूतर है, हड्डी जोड़ सब कुछ है, तो क्यों नहीं उड़ता होगा? उड़ता होगा। और हमने भी उड़ाए हैं कबूतर, कबूतर प्रवास करते हैं बेहतरीन। बस मेरी नज़र में यही है कि चाहे टेडी कबूतर हैं जो प्योर, जैसे लोग बोलते हैं रॉयल टेडी वगैरह भी हैं, वो कबूतर अब लाख रुपए के जोड़े या 50 हज़ार के जोड़े कौन उड़ाए, कैसे उड़ाए? तो मेरे ख्याल में यही वजह बनती है। बाकी कबूतर सारे उड़ते हैं और रामपुरी भी उड़ते हैं। जी दोस्तों, हम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आज हमारे पास एक लेजेंड उस्ताद हैं, उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची के बड़े भाई जनाब उस्ताद कैसर भट्ट साहब, वो मौजूद हैं। आज उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे। वो अपने हमें बताएं कबूतरबाजी के हवाले से कितना अरसा हुआ, क्या हुआ, कैसे शौक़ किया उन्होंने, तो सब बेसिक सवाल करेंगे। मिलते हैं उस्ताद से। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्ताद आपके? लगता है आज तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है हमें। बस आपके बुलाने पे आ गया हूँ, तबीयत तो बस ऐसे ही है। और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम।
बाकी कबूतरबाजी जो है ना भाई, ये तो एक समंदर है। आजकल उस्ताद इतने हैं, शागिर्द इतने हैं कि नेट देखो तो कोई परों का बता रहा है, कोई हड्डी का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो उस्ताद लोग थे वो इस दुनिया में रहे कुछ नहीं। किसी को ना अल्लाह का पता ना बे का पता। बाकी कबूतरबाजी बहुत दूर है। बिल्कुल साहब। आजकल ज़्यादातर बेचने वाले उस्ताद बने हुए हैं और जो कबूतर उड़ाने वाले हैं वो पीछे हैं। बेचने वाले सबसे बड़े उस्ताद वो हैं और बेचने वाले ऐसे भी हैं कि गंजे को भी कंगा भेज देते हैं। कंगे का मतलब क्या भाई। ठीक है उस्ताद, ये तो बात सही है आपकी। आजकल बेचू मास्टर बहुत हैं। और एक दोस्त हैं हुमैर सुल्तान है, मैं उनको टिकटॉक पे फॉलो किया था, तो वो एक बात कर रहे थे कि उन्होंने ना इस्लामाबाद से कबूतर मंगवाए। तो आज ये भी बात पूछूंगा उस्ताद से। वो कहते हैं कि यार मैंने कबूतर मंगवाए तो बड़ी तारीफ़ की उन्होंने कबूतरों की, और वो कबूतर आ गए मेरे पास तो उड़े कुछ नहीं। तो मेरे को एंड में उन्होंने कहा यार सोने तो लगते हैं पंजाबी के उड़े नहीं तो की होया, सोने तो लगते हैं। तो अब भाई वो कहते हैं कबूतर उससे ख़रीदो जो खुद उड़ाता हो, जो खुद कर इसको पता हो कबूतर का। तो आज हम उस्ताद से पूछेंगे उस्ताद ये जो परवाज़ी कबूतर हैं इनमें क्या खसूसियत होनी चाहिए कि हमें जो नए हैं उनको पता लगे कि हाँ जी कि ये परवाज़ी कबूतर ये खसूसियत के मालिक होते हैं। जी उस्ताद। बात यह है कि कबूतरबाजी जो है ना, कोई कहता है जी पल्ला बड़ा होना चाहिए, कोई कहता है हड्डी अच्छी होनी चाहिए, कोई अपने अपने फार्मूले सारे बोलते हैं। और कोई बोलता है जी दुम छोटी होनी चाहिए, कोई बोलता है दुम बड़ी होनी चाहिए। अब मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे बाज़ है। जी जी। बाज़ के पर बहुत बड़े हैं, दुम छोटी है, ठीक है। बाज़ की क्या प्रवास है, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, उससे अच्छी चीज़ है जो सुबह से लेकर शाम तक उठती है। दुम इतनी लंबी है, ये सब बड़ा है, लंबी है। वही ना। जी। ये सब बात कबूतर में मेन चीज़ें पॉइंट। कबूतर में 10 पॉइंट हों जो हमें उस्तादों ने बताया। जी जी। अगर 10 पॉइंट हैं तो वो 10 घंटे उड़ेगा। आगे आपकी फनकारी है, आगे आपकी फनकारी है। आप इस बात से ले लें, आप फनकारी की बात कर रहा हूँ, आप 50 बंदों को बिल्कुल 0 1 to 5 दे दो। सही। 0 1 to 5 दे दो और एक ही मतलब कंपनी के एक ही मतलब आप एक ही मॉडल हो, एक ही मॉडल हो और उनको भगाओगे ना, वहाँ फनकारी का पता लगेगा कि कौन कितनी रेस में कैसे कौन कितनी स्पीड में कैसे निकलता है। जी जी जी। जो कबूतर अच्छा होना एक जो है ना वो एक लहदा मीटर है, उड़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। जी जी ठीक है। आप किसी चीज़ को भी ले लो, अब कराची में माशाल्लाह कम लोग हैं, हर एक के पास अच्छे कबूतर हैं, हर एक के पास यानी कि एक से एक कबूतर है, लेकिन उनके हर साल उड़ाने वाले चेंज हैं। ठीक है सर। आज नहीं उड़े चलो जी उसको चेंज कर लो, दूसरे को ले आओ, तीसरे को ले आओ, चौथे को ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक तो लक की बात है। ठीक। एक लक की बात है कि आप मेहनत सारे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप अगर किसी अच्छे उस्ताद के हो ना तो मेहनत का भी तरीके होते हैं। आप एक पत्थर बड़ा है उसके साथ कुश्ती करते रहो तो वो आपके ना कोई मसल बनेंगे ना कोई जान बनेगी। तो बात यह है कि उस्तादी शागिर्दी लाजमी है। आप 50 साल बाद उस्ताद पकड़ो, सोच समझ के पकड़ो, उस्ताद एक दफ़ा ही पकड़ो। यानी जो बार बार उस्तादी चेंज करनी है, इसके बारे में कह रहे हैं कि उस्ताद एक ही होना चाहिए, हर रोज़ बदलते अच्छे नहीं लगते। तो उस्ताद आपको कौन से कबूतर अच्छे लगते हैं? देखें कबूतर सारे ही अच्छे होते हैं, कबूतर सारे ही अच्छे हैं। आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए। कबूतर और टैडी में भी सब नहीं उड़ते, कबूतर मगरों में भी सब नहीं उड़ते, कबूतर 35 वाले भी सारे नहीं उड़ते। आप मिसाल के तौर पे एक जोड़ा लगाते हो, ठीक है जी जी। उसके 10 बच्चे निकलते हैं और 10 के 10 आपके शाम तक नहीं जाएंगे।
हर एक ही जोड़े के बच्चे में परवाज़ में फ़र्क होगा। कोई हवा में उड़ता है, कोई बगैर हवा के उड़ता है। तो ये तो आप अगर मिसाल के तौर पर 4 भाई हो, 5 भाई हो, आपकी हड्डी बाडी एक नहीं होगी, आपकी बर्दाश्त एक नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपको मतलब जज करना है। कबूतर एक तो हाथ में आता है, तो कबूतर बताता है कि जी मैं पूरे पॉइंट में हूँ। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि रोक के उड़ते हैं, कुछ कबूतर होते हैं लगातार उड़ते हैं, कुछ कबूतर होते हैं 3 परवाज़ें उड़ते हैं, चौथी नहीं उड़ते। ये तो यानी एक ही जोड़े की बात कर रहा हूँ। सही। एक ही जोड़े की बात कर रहा हूँ। कभी भी वो एक परफॉर्मेंस नहीं देंगे, फ़र्क होगा। तो ये तो आपने जब उड़ाना है कबूतर, आप उड़ाओगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कौन से कबूतर नंबरों में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। लेकिन मेरी फिर यही इल्तिजा है सबसे, किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, और उस्तादी शिगिर्दी लाज़िम है। आपने कभी पहले सुना होगा कि पहले हकीम थे, नब्ज़ पकड़ के बता देते थे जी कि जी आपको ये बीमारी है। तो वो मेरा मतलब है कि ऊपर से उनको इल्हाम नहीं हुआ, उन्होंने मारें खाई हुई हैं उस्तादों की मारें खाई हुई हैं। और उस्तादी शिगिर्दी हर काम में है, चाहे कबड्डी हो, कुश्ती हो, कोई भी हो, आपने उस्ताद पकड़ना है अच्छा सोच समझ के, एक दफ़ा ही पकड़ो और इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह। ये ऐसा भी तो है ना कि जो कुछ लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जिनको नई पॉइंटों का पता कि यार कबूतर है तो पकड़ना है, कुछ ऐसी टिप्स देना जो नए यंग लड़के हैं, जो नए शौकीन हैं, उनको कोई ऐसी नई टिप्स देना कि ताकि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा होगा तो कबूतर में ये पॉइंट होने चाहिए, और कबूतर मजबूत भी है, कबूतर परवाज़ी होगा, जिसकी वापसी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत पुराने हैं, तो अगर नए किसी शौकीन को टिप्स मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। ये साबरों की बात ये है कि आप ऐसे समझाते रहो, ऐसे तो पूरा आप फेसबुक यूट्यूब चेक करोगे ना, बड़ी बढ़िया, एक से एक उस्ताद पढ़ा, ठीक है। आप जब तक कबूतर नहीं उड़ाओगे या किसी अच्छे उस्ताद के शिगिर्द नहीं बनोगे, वो आपको मैं अब क्या बताऊं कि ये हड्डी होगी, ये जोड़ होगा, ऐसे समझाने से समझ नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे शिगिर्द बनो, मैं कुछ भी नहीं जानता, समझ आई ना, मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जो उड़ाने वाले लोग हैं, आप उनके पास जाओ, उस्ताद कैसे कबूतर उड़ा रहे हैं, उस्ताद कैसे फड़के मार रहे हैं, जो कबूतर आपका शाम तक आ रहा है उसको पकड़ के चेक करो कि वो शाम को क्यों आ रहा है। एक कबूतर 12 से ऊपर ही नहीं जा रहा, उसको पकड़ के देखो कि ये 12 बजे क्यों आ रहा है, ये 10 बजे बैठ रहा है, ये क्यों बैठ रहा है। कबूतर खुली किताब है, वो आपको बताएगा अगर आप में दिमाग है तो। अब मिसाल के तौर पर 50 बच्चा है क्लास में, उस्ताद ने तो सबको एक जैसे पढ़ाना, ये थोड़ी कि उसको कम उसको कम, ये तो अपने अपने दिमाग की बात है। कुछ बच्चे जो है ना वो अक्लमंद होते हैं, उस्ताद की बात समझ होते हैं, वो घर जाकर भी वही गौर फिक्र कर रहे थे, और कुछ ने इधर से सुना इधर से निकाला। तो अब किसी को नेट पे इस पर क्या समझाएं कि क्या है। अल्लाह ताला हिदायत दे। हाँ, मेरे उस्ताद से एक सवाल है। अच्छा, मेरे ज़हन में ये चीज़ गर्दिश करती रहती है, और जो हमारे जैसे लोग हैं जो कबूतर परवर हैं, सिर्फ जिन्होंने कबूतरबाजियाँ नहीं उड़ानी, लेकिन वो सालों से कबूतर रखे हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग शौकीन हैं जो प्योर सिर्फ कबूतर रखते हैं शौक़ के लिए। अच्छा, खुले भी छोड़ते हैं, उड़ते भी हैं कबूतर, वो उड़ने वाले कबूतरों को देखते भी रहते हैं। मैं उस्ताद से मेरा सवाल है कि उस्ताद जी ये बताएं आपके ब्लड लाइन क्या चीज़ है। लोग देखें, बात सुने, आप गोला भी पकड़ लें कबूतर, उसके भी अपने पर पुर्जे हैं, आँख है, पट्टी वाला कबूतर आप पकड़ेंगे हाथ में, वो बहुत खूबसूरत कबूतर है, ठीक है जी। उसके पर पुर्जे कई दफ़ा काबलियों से भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और वो भी हाई फ्लाई उसको कहते नहीं है, लेकिन वो हाई फ्लाई कबूतर है, टाइम लेता है कबूतर, वो भी 12-14 घंटे उड़ते हैं कबूतर। एक कबूतर है जो आसमान में घुस जाता है, उसको हम काबली कबूतर कहते हैं। एक कबूतर है जो नीचे उड़ता है, उसको हम पट्टी वाला कबूतर कहते हैं या लो फ्लाई कबूतर कहते हैं, और एक फिर गोले कबूतर हैं। ये सारे अपने अपनी जगह पर वजूद और पर रखने वाले कबूतर हैं। और फिर आ जाती है बात ब्लड लाइन पर कि कौन सी ब्लड लाइन का कबूतर होगा जो परवाज़ आसमानों में परवाज़ करेगा। फिर ब्लड लाइन के अंदर बात आ जाएगी कि भाई वो कितना अच्छे पर कुंदे का कबूतर है, कितनी जल्दी वो आसमान में घुसता है, कितनी देर आसमान में रहता है। तो सवाल ये है कि ब्लड लाइन के बारे में कुछ बताएं कि ब्लड लाइन क्या चीज़ है। लोग बनाते हैं ब्लड लाइन, कमगर कबूतर, बहुत से कबूतर नस्लों के जो मशहूर हुए, फिर लोग उनकी नस्लें बनाते हैं, फिर आगे अपने पास रखते भी हैं, उड़ाते भी हैं। तो मेरा सवाल तो ब्लड लाइन को लेकर है।
जी जी, बात यह है कि ब्लड लाइन जो है ना, ब्लड लाइन है तो अभी चली है। पहले पहले आज से आप 30-40 साल पीछे चले जाओ, सियालकोटी कबूतर बहुत मशहूर थे पूरी दुनिया में। सियालकोटी, अब सियालकोटी कबूतर में चूहे भी हैं, ठीक है, टुनिए भी हैं, कबूतर क्या नाम है 35 वाले भी हैं, ठीक है, बाजरे जोंसरे हैं, 35 वाले हैं, बहुत सारी नस्लें यही उगती थी, यही सब कुछ है। और उनमें पहले भी मैंने बोला कि अच्छे कबूतर जो है ना, अच्छा कबूतर जो है ना वही। अब आप मिसाल के तौर पे एक गाड़ी ले लेते हो, फिर मैं गाड़ी पे आया था, एक गाड़ी है 70, उसकी स्पीड है 100 की स्पीड भागेगी। अब आप उसको 150 पे नहीं भगा सकते, ठीक है, आप उसको 150 पे नहीं भगा सकते। उसको 150 पे भगाने के लिए आपको अल्टरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी सर, ब्लड जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही तो क्रॉस करेंगे क्रॉस, आप किसी, यानी हाँ कि- जी। अब यानी कि सियालकोटी जैसे कबूतर ठंडे जी जी ठंडे मिजाज के कबूतर हैं, इनमें यानी कि गोल्डन वगैरह लगा के, यानी कि गर्म, यानी कि खून लगा के कसूरी या गोल्डन ऐसे मिला के इनको यानी कि थोड़ा तेज़ कर सकते हैं आप। वही है, आप वो अल्टरेशन करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये है कि पहले मुझे बताओ, आप माशाल्लाह पुराने आदमी हो, तो पहले ये गोल्डन कहाँ थे? पहले गोल्डन कहाँ थे? नहीं थे गोल्डन, ये गोल्डन तो अब आए हैं ना, गोल्डन हो गए। पहले कसूरी थे, जौनसरे थे, सियालकोटी हरी पत्ती के जौनसरे कबूतर थे। और वो हमारा एक दोस्त भाई है, वो बड़ी अच्छी बात कर रहा है कि कबूतरों की नस्ल बर्बाद कर दी। क्रॉस कर करके एक फेमस नस्ल थी चपड़ा, बहुत ही आला कबूतर थे, मैली आँख के, मैली आँख के, और भैंस जो गर्मी हो सर्दी हो उनका काम ही उड़ना था, काम ही सियालकोटी उड़ना। कबूतर। तो अब नस्लें ही तबाह कर दी हैं बड़े लोगों ने कि जी ये नहीं उड़ेगा, वो नहीं उड़ेगा। और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बोले कि मेरा कबूतर पटियाला क्रॉस नहीं है, मैं नहीं मानता। कोई इस बात पे मैं एग्री नहीं होगा, क्योंकि इतना क्रॉस हो चुका है, इतना क्रॉस हो चुका है। अब कुछ लोग नेट पे बता रहे थे कलपोटिया डालो तो पटियाला डालो तो ये क्रॉस बन जाएगा, कुछ ये क्रॉस बन जाएगा। बेड़ा गर्क कर दिए इन लोगों ने, यानी कि पटियाला क्रॉस कर, पटियाला क्रॉस। अब ना लोगों ने हलफ उठाने शुरू कर दिए जी मेरे कबूतर क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है। किसी को दादा परदादा की नस्ल चलती आ रही है, नहीं आ रही। पटियाला तकरीबन 4 आने 8 आने काबली में हर जगह मिक्स है, लेकिन शर्मो शर्मी जो है ना कोई बोलता नहीं है। मिसाल के तौर पे आप मेरी छत पे आए, आपने देखा अच्छे कबूतर उड़े हैं, नंबरों में छत जा रही है, पहले नंबर पे जा रही है, दूसरे पे जा रही है, आगे कबूतर देखे जी कैसे कबूतर है, वो देख रहा है पटियाला क्रॉस, लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रहा, ठीक है। तो बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे, अब तो ये हलफ शलफ होने नहीं चाहिए। एक नहीं हलफ तो उस्ताद जब वैसे जी निकाल लेते हैं इसको ना, ये बात नस्लों को नस्लें निकाल साइड पे कर लेते हैं। बात करेंगे सिर्फ उसके बारे में कि कबूतर पॉइंट्स के बारे में नहीं, कबूतर सवाल ये है कि ब्लड लाइन के से नाम हटा देते हैं, लेकिन 3 ब्लड लाइन्स हैं कबूतरों की। नॉर्मल मतलब एक रेसर कबूतर है, अच्छा वो भी अपनी जगह पर शानदार और नस्ली कबूतर है, क्योंकि वो 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर हम देखते हैं। ज़्यादातर फॉरेनर गोरे जो है वो इसका शौक करते हैं। पंजाब में पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इसका शौक करते हैं। एक कबूतर पर लो फ्लाई है, सामने नज़र आ रहा है, और तीसरा कबूतर है जो आसमान में घुस जाता है। ये 3 अलग कबूतर हैं। इन 3 अलग कबूतरों की पहचान कैसे करेंगे? मैं ब्लड लाइन से मुराद मेरा ये भी था कि कबूतर बहुत खूबसूरत है, पल पुर्जे में अच्छा है, जैसे पट्टी वाला, लेकिन वो नीचे उड़ता है और एक कबूतर ऊपर जाता है। तो आपको उसके इस ब्लड जैसे काबली कबूतर कहते हैं, काबली कबूतर के ब्लड लाइन का पता होना चाहिए कि भाई ये प्योर काबली है, ये उड़ेगा, चक्कर राउंड लेगा और ये चला जाएगा आसमान के अंदर। अब आगे परपुर से कि वो कबूतर अगर बारीक पर का होगा, गलती वजाफी हो सकती है बात, क्योंकि हम तो इतना ज़्यादा पता नहीं है कबूतरों के बारे में। पतला होगा तो पतले पर का कबूतर होगा, तलवार पर का तो जल्दी घुसेगा आसमान के अंदर, और थोड़ा दूसरा होगा तो वो गेड़े लेके घुसेगा, ये टाइम लेगा, लेकिन वो जाएगा आसमान में, क्योंकि उसका ब्लड है ये कबूतर का ऐसा कि भाई उसका खून ऐसा है कि उसने ऐसी बर्बादी करनी है। लो फ्लाई ने जितना भी अच्छा कर ले वो चमक में जाएगा, लेकिन वो आसमान में नहीं घुसेगा, ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, आएगा नजर आएगा, घर के ऊपर से राउंड लेगा, फिर जाएगा। काबली खुल गया, एक दोस्त ने छत के करीब आ गए तो फिर उसने उतरना है, फिर वो गेड़े नहीं लेगा, वो घूमेगा नहीं, फिर वो घर आएगा। यानी भाई ये जो बात आपने की है ना,
मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आप कौन बोलता है पट्टी वाला कबूतर आसमान नहीं जाता? मेरे पास 3-4 कबूतर थे पट्टी वाले। उस टाइम मैंने मतलब ना किसी का शिगिर्द था, ना मतलब किसी खेल में था। मेरे पास 4 कबूतर थे, वो काबलियों के साथ सुबह उठते थे, शाम 4-5 बजे ऊपर से खुल के आते। कबूतर जो मेन कबूतर है ना, इसकी हड्डी में फ़र्क है। जो कबूतर आसमान नहीं जाता ना, उसकी हड्डी में फ़र्क है। जो कबूतर आसमान में घुसता है, उसकी हड्डी में फ़र्क है। जो कबूतर आओ जाओ करता है, यानी गया आसमान, घंटे 1.5 बाद खुला, आया नीचे, फिर आसमान गया, फिर आया नीचे, उसकी हड्डी में भी फ़र्क है। 3-4 किस्म की हड्डी। ये आपकी बात गलत है कि वो कबूतर नहीं आसमान जाता, वो नहीं जाता। पट्टी वाला कबूतर सुबह जाएगा, शाम को ही आएगा। काबलियों में कुछ कबूतर ऐसे हैं कि जो सुबह से नीचे लटके रहेंगे। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब पट्टी वालों का नामो निशान नहीं था। तो हमारे पास कबूतर ऐसे थे, सुबह से शाम तक नीचे ही घूमते थे, लेकिन वो उनकी हड्डियों में फर्क। ऐसे ही ऐसे ही। सर ये अभी एक कबूतर है, आप पकड़ें इसको, और हम परवाज़ के हिसाब से आपसे ये पूछेंगे कि ये हड्डी ऐसी हो, पर ऐसा हो। ये तो एक तजर्बे के लिए आपके ले आए कि इसका आप बताएं कि इसमें पर ऐसा होना चाहिए तो ये ऊपर जाएगा, बंद होगा, पर ऐसा होगा तो नीचे आएगा, पर ऐसा होगा तो लंबी चाल में चलेगा। पर की तो बात ही नहीं है। अच्छा जी, पर की हड्डी का मसला है। यानी हड्डी होगी तो हड्डी के हिसाब से ये चलेगा हाँ कबूतर। हड्डी का मसला है कि हड्डी जो है ना, आपकी कबूतर की हड्डी कैसी। अभी ये जो हड्डी वाला कबूतर है ना, ये जो माशाल्लाह ये इतना मजबूत कबूतर है जो मेरे हाथ में आया कि ये सुबह घुसेगा, शाम को ही निकलेगा। ये सुबह घुसेगा। वही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि हड्डी है कौन सी, ये तो बताओ। कितने इंच की हड्डी है, क्या हिसाब किताब है, क्या जोड़ होने चाहिए, कैसे जोड़ है? हड्डी है, गोल है, नरम हड्डी है, सख्त हड्डी का है, वो लोग कश्ती हड्डी का कहते हैं। अच्छा, ये सारी बातें आपने बिल्कुल मुनासिब बात की थोड़ी देर पहले कि ये बातें लगातार चल रही हैं। जी जी जी। यूट्यूब पे लोग चला रहे होते हैं। हर बंदा मेरी नज़र में अपनी परख के तौर पे कबूतर को चेक करता है और वो बात को ज़्यादा शेयर नहीं करता, वो अपनी पास रखता है उसको। और वो क्योंकि मैं आपको 6 कबूतर दिखाऊंगा, 6 की आप तारीफ़ करेंगे, एक को पकड़ लेंगे अलग से और बोलेंगे यार ये कबूतर इन 5 से अलग है, लेकिन आप उसको लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते उस बात को। खैर हर किसी की अपनी अपनी टिप्स भी होती हैं, उसमें से कोई एक ऐसी बात जो भाई लोग देखें। आप मेरे पास, हम आपसे उस्ताद बहुत पुरानी हमारी वाक़ियत है, बातचीत है। आप बहुत दफ़ा आए हमारे पास कबूतर है, एक आधा कबूतर मुझे खुद अपने पास से कोई 3-4 कबूतर ऐसे याद हैं जो आपने कबूतर पकड़ा, फिर उसको कबूतर को पकड़ के रखा हाथ में। एक आपको याद होगा कबूतर था मेरे पास, वैशी कबूतर था, वैशी टाइप का। वो कबूतर आपको बहुत पसंद आया। अच्छा, वो हमारे पास एक तो दोस्त और आए थे, उन्होंने भी उसको बड़ा पसंद किया था, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे थे उस बात को। हाँ, बता रहे थे कि यार अच्छा है कबूतर, क्योंकि कबूतर तो अभी इस वक्त हमारे पास 250-300 कबूतर होगा। 250-300 के अंदर बहुत से अच्छे कबूतर होंगे, लेकिन उनमें से 2 या 4 दाने ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही आउट क्लास होंगे। वो अच्छी नस्ल बना सकते हैं, वो खुद अच्छा उड़ सकते हैं, या उन कबूतर क्या खासियत है, वो कबूतर क्यों पसंद करते हैं उस्ताद हजरात? वो यही चक्कर है कि वो पॉइंटों में पूरे होते हैं, पॉइंटों में पूरे होते हैं। जो कबूतर पॉइंट में पूरा ना, तो वो बच्चे उड़ाए। अब जोड़ा लगाने की भी तमीज़ होनी चाहिए, जोड़ा लगाने की भी तमीज़ होनी चाहिए। मैं तो ये आज पहली दफ़ा कोई बात कर रहा हूँ, वरना मैं कम ही बात करता हूँ। लोग पूछते हैं क्या है, लेकिन आज मैं कबूतर जो है ना, कबूतर नर हो या मादी हो, मेरा ये असूल है कि मैं जोड़ा लगाऊंगा ना, तो जैसे बिजली की तारों में एक ठंडी होती है, गर्म होती है, ऐसे ही मैं कबूतर का जोड़ा लगाता हूँ कि मादी 11-12 बजे तक क्योंकि उड़ी हो, नर शाम तक उड़ा हो, ठीक है, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और हड्डी जोड़ कर तो है ही चक्कर ना। अब ये कबूतर जो मेरे हाथ में ये बौंडबाजी का कबूतर है, ये जो बौंडबाजी का कबूतर है, इसकी ना हड्डी ज़्यादा नीचे लटकी हुई है, ना बिल्कुल जुड़ी हुई है साथ। ये एक तकरीबन 2 इंच की इसकी लटक है, 2 इंच की एक लटक है। और कबूतर जब भी लोगों को तो कबूतर पकड़ने की तमीज़ नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। देखो, कबूतर पकड़ने के किसी को पता ना लगे कि हो क्या रहा है। कबूतर पकड़ने के 2 तरीके हैं। आप ऐसे पकड़ सकते हो
ठीक है। ऐसे पकड़ने का मकसद ये है कि कबूतर आपका सेफ हो गया। नया कबूतर है, जोड़ों का कबूतर है, भागेगा नहीं। अगर कबूतर झटका मार के भी निकलता है तो वो भागेगा नहीं। और दूसरा ये जो तरीका है ना मेरा, अब ये कबूतर देखें इसकी फ्लेक्सिबल कितनी है। कबूतर जब भी उड़ेगा ना टांगे उठा के उड़ेगा, ऐसे टांगे पीछे करेगा उड़ेगा। जिस कबूतर में ये फ्लेक्सिबल नहीं है ना, उसकी टांगों में लचक नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कबूतर 2 घंटे 3 घंटे उड़ के आया, टांगें लटकी हैं, उसकी टांगें लटक गई हैं और वो सीधा सीधा चला गया या बड़ी मुश्किल से जाल पे बैठ गया। ये वजह यह है कि उसकी टांगों में जब वो ख़त्म हो जाती है ना, वो उनकी फ्लेक्सिबल ख़त्म हो जाती है, अकड़ जाती हैं टांगें, तो कबूतर कहीं भी मुँह रखता है, गिरता है। कबूतर में फ्लेक्सिबल होना चाहिए टांगों में, आपको पता न लगे कि हो क्या रहा। आप किसी छत पे गए कि नया कबूतर है, बेइज्जती ना हो, आप ऐसे करके पकड़ लो कि निकल ना जाए। ठीक है, आपने कबूतर का मुआयना करना है तो आप कबूतर को यूँ पकड़ोगे कि ये टांगें उसकी आराम से जा रही हैं या वो पीछे को जोर मार रहा है। कबूतर जितने पर हैं उतनी बात है, जो हमारे उस्तादों ने होते हैं, जितने पर हैं उतनी ही बात है। अब लोग बोलते हैं जी आँख का दायरा यूँ होना चाहिए, आँख का दायरा यूँ होना चाहिए। अब मुझे बताओ आँख का दायरा, हम अगर 50 बंदे लेटे हुए हैं ना, मुंसफी भी आए हुए हैं या फटके मारी हुई हैं, कबूतर चेक कर रहे हैं, 50 में से 10 बंदों को एक कबूतर नज़र आ रहा होगा, 40 को नज़र नहीं आ रहा होगा। वो 10 बोलेंगे कबूतर खुल गया 40 को नज़र नहीं आ रहा होगा। ये उनकी आँखों के जो है ना, उनकी आंखों में गहराई है। अच्छा, जो रिंग्स की बात होती है उस्ताद के, उनकी आंखों में वो उनमें ज़्यादा होंगे, इसीलिए सही। वो उनकी आंखों में जैसे इंसानों में फ़र्क है, वैसे ही कबूतरों की नज़र में फ़र्क है। उस्ताद, अब एक आम सा सवाल है कि पंजाब में अभी जैसे आपको पता है कि यहाँ कराची से भी शिफ्ट हुए हैं पंजाब में, तो वहाँ पे उस्ताद बहुत ब्रीड करवाई है। बच्चे जब नीचे उड़ते हैं वक्त तो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब बंद होते हैं ना फिर वो खुलते नहीं है, फिर वो आते नहीं है वापसी। तो कोई एक टिप्स बताएं कि हाँ जी आप जोड़ा इस तरीके से लगाएं कि उनके बच्चे भी वापस आएंगे, उनका वो भी जो भागने का सिस्टम है वो भी कम हो जाएगा। कोई ऐसी टिप्स उस्ताद हमारे लिए? देखें, मैंने पहले भी यही बोला कि आप जोड़ा लगा रहे हो ना, जी, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो प्लस माइनस का, और दूसरा अगर नर बड़ा है तो मादी छोटी होनी चाहिए, और अगर मादी बड़ी है तो नर छोटा होना चाहिए। ठीक है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पे लोग बोलते हैं कि वो ये जो शेब ऐसे हो, ये शेब ऐसे हो, तो फिर कबूतर उड़ता है। कबूतर उड़ता है परों से। जी। ठीक है जी। ये कबूतर के बेहतरीन पर है। ये जो हल्का सा नाइफ टाइप का कट है ना, जी, ये कबूतर में हल्का सा नाइफ पन होना चाहिए, यानी कर्व आनी चाहिए हल्की सी कबूतर में, ये कर्व आ जाए, गुलाई से होनी चाहिए। सही। और जो कबूतर, जिस कबूतर के दुम से थोड़े छोटे पर होंगे ना, जी, ये देखें, ये दुम से हल्के से इसके कम ही है पर, जी, या तकरीबन बराबर ही। जिस कबूतर के दुम के पर थोड़े से कम होंगे वो हवा क्रॉस करेगा, सही, हवा से लड़ेगा। ठीक है। जिसके दुम के बराबर लोग कहते हैं होने चाहिए, तो वो कबूतर हवा को क्रॉस नहीं करेगा। अब ये आप कभी गोलों की बात कर रहे थे, गोलों के कम पर होते हैं, दुम से कम होते हैं, तो ये हवा को चीरते फाड़ते जंगली रहेगा। जंगलियों के भी तूफान चल रहा हो, अंधेरी चल रहा हो, ये अपने घरों को वापस निकलते हैं। तो कबूतरों के हल्का सा कम होना चाहिए, और थोड़े से कबूतर के ये जो पर है ना, ये हल्के से यूँ होने चाहिए, हल्के से अंदर की तरफ होने चाहिए। उसकी वजह ये कि कबूतर जब 8-10 घंटे परवाज़ करते हैं तो पर यूँ हो जाते हैं, पर सीधे नहीं हो, हाँ, पर मुड़ जाते हैं। सही है सर। और जब वो पर मुड़ जाते हैं तो अगले दिन उड़ाओगे वो उड़ेगा ही। तो अगर खम होगा ना तो वो सीधे हो जाएंगे, अगले दिन तक फिर वैसे ही वापस आते हैं। ये आप वो बातें करवा रहे हो जो मैंने आज तक कभी से की है। उस्ताद, फिर हमारे पास जो आप आए हैं तो फिर इतनी तो लोग बोलते हैं जी जामनी पंजा। अब मुझे ये बताओ, जामनी पंजा ना हो तो कबूतर नहीं उड़ता है, क्यों नहीं उड़ता? खुश्क नली होनी चाहिए। खुश्क नली से मुझे कोई बताया ये पैदा होता है, मैं भी उसका शिगिर्द बनूँ कि खुश्क नली से होता है।
ये उंगली जो है ना, उंगली होती बॉडी के लिहाज से। सही सही। अब कबूतर इतना और उंगली इतनी हो, जितना बड़ा कबूतर है उंगली ही उतनी होनी चाहिए। ये सेंटर वाली उंगली जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छा। सही है सर, ठीक है। ये जो बीच वाली उंगली जी। सही। और अब बड़े कबूतर की उंगली भी बड़ी होगी, मोटी भी होगी। लोग बोलते हैं जी वो बिल्कुल बारीक उंगलियाँ जी। अब एक है ही कदावर चीज़, तो उसकी बारीक उंगलियाँ कहाँ से लगो? बाकी नहीं ये कबूतरबाजी बहुत दूर का काम है, लेकिन ये है कि मेरी सबसे इल्तिजा यही है कि आप अच्छे उस्ताद चाय। बिल्कुल बिल्कुल, उस्ताद को चाय पिलाते हैं जी दोस्तों। चाय पीते रहे, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो गई है नहीं चले करते हैं। एक और मार रही है। ठीक है उस्ताद, आपका बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, अगर आपको उस्ताद की गपशप अच्छी लगे, यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह फिर उस्ताद से रब्ता करेंगे, फिर उसको बुलाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये अल्लाह हाफिज़ तो कर लेते हैं। ये बैग में क्या है नहीं सब? ये बैग में गुलेर और ये क्या चक्कर है? मोबाइल भी गुलेर में। ये गुलेल तो जी कमो शमों के लिए तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। हम 5वें फ्लोर पर बैठे हुए हैं, ज़रा लोगों को दिखाएं ऊपर से, जाल की तरफ भी थोड़ा इशारा करें और इधर भी। ये उड़ने वाला सेटअप है नई साहब का। ये पूरी गैदरिंग बैठी हुई है, नई साहब, चाय बिस्किट, साबिर भाई, नुमान भाई। आज वकास भाई आपको बता देते हैं, हर कबूतर परवर ख़ास तौर पे जो आते हैं कबूतरों को देखते हैं, तो हम लोग अपना एक बैग रखते हैं। क्यों एक टैबलेट है नज़ला ज़ुकाम के लिए, बहुत अच्छी टैबलेट है। साथ हमने रखा हुआ है अपना ये भी तोते स्याह लोग इस्तेमाल। ये किस लिए काम आता है? ये भी खांसी नज़ले वगैरह के लिए। पानी में पिला दिया कभी उनको। बाकी दवाइयाँ सारी नीचे पड़ी हुई हैं। ये है आप कर लेंगे क्योर करने वाली मेडिकल बॉक्स, छोटा, हाँ फर्स्ट एड बॉक्स है ना, फर्स्ट एड ईवियोन के कैप्सूल हैं। कोमादी शादी आपको लग रही है ढीली छली ताकत शाकत के हिसाब से अंडे शंडे दे रही है, उसको आप एक आधा इंजेक्शन दे दें।